हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हम ग्रुप थ्योरी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी से बेस्ड एक थ्योरम है, आज हम वो करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी के बेस्ड पे जो थ्योरम है वो हम देखते हैं क्या है। थ्योरम क्या कहते हैं? हम बचपन से जानते आए हैं कि प्राइम कितने हैं, इनफाइनाइट है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? बताइए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे मेन क्या है? प्राइम अगर इनफाइनाइट है तो प्रूफ करो। हम्म? तो हम ये सब जानते हैं, अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया, तो हम ट्राई करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने को। ठीक है, अगर फाइनाइट हुआ तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो हम लिख लेते हैं वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सही है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस सेट उसका नाम मैं दे देता हूँ, प्राइम है तो पी लिख देते हैं। सेट पी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर। सही है। Let us assume that the set P of a prime number is finite. Say कैपिटल P हमारा सेट जो है वो प्राइम नंबर का कौन कौन सा है? P1, P2 अप टू Pn। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर का सेट है और फाइनाइट है तो एन तक हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम नेचुरल नंबर की एंट्री करवाएंगे। कंसिडर कंसिडर द नेचुरल नंबर कंसिडर द नेचुरल नंबर m, और m जो है ना वो ऐसा है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है सारे प्राइम के, P1 P2 अप टू Pn। ठीक है, और इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, नाउ सपोज सम कुछ प्राइम है पी आई है जो कि डिवाइड करता है पी आई डिवाइड एम। ठीक है, देन क्या हम ये कह सकते हैं कि पी आई
डिवाइड m माइनस, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ, p1 p2 अप टू pn। हम क्या ये कह सकते हैं, डाउट आ रहा होगा ना कि ऐसे कैसे ये डिवाइड करता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। देखो, इसके लिए आप ऐसे समझो कि पी आई जो है वो डिवाइड कर रहा है एम को, पी आई डिवाइड कर रहा होगा पी वन पी टू, ये मल्टीप्लीकेशन है इसी का, तो ऑब्वियसली ये सब डिवाइड कर रहे हैं इसको, है सही है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एम को डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, वो भी डिवाइड करती है, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज पी आई डिवाइड कर रहा है वन को ये वन ही तो बचा, और ये आ गया हमारा, क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि पी आई वन को कैसे डिवाइड करता है, तो क्या हो गया, देयर फोर पी आई डज नॉट डिवाइड एम। हमने मान के चला था, लेकिन ये डिवाइड एम को नहीं कर। यहाँ तक क्लियर है, फॉर ऑल आई, आई क्या था हमारा, वन टू एम था, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या होता है कि कोई भी इंटीजर जो एन, इंटीजर एन है जो कि वन से बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, उसको हम प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम के मल्टीपल में लिख सकते हैं। हम्म? तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एम मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर, एम मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर एम के पास प्राइम फैक्टर होता तो क्या होता, वो प्राइम जो है वो डिवाइड कर रहा होता, वो पी आई तो डिवाइड करता। हम्म? लेकिन जो हमने P1 P2 Pn लिया, वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम तो इसके पास तो प्राइम फैक्टर होना ही होना होगा। इसका मतलब वो जो हमने P1 से Pn तक लिया था, इसमें वो नहीं है, कोई और प्राइम है यहाँ पे जो इसका फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हमने जो बोला कि ये फानाइट है, तो प्राइम फानाइट नहीं है, प्राइम इनफानाइट है, ठीक। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको शो करिएगा, आसान है, हो जाएगा इजीली। शो दैट
p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। ठीक, आप इसको शो कीजिएगा। ठीक है, आप लोग रिलेशन फंक्शन रिलेशंस के डेफिनेशन वगैरह जानती होंगी, नहीं जानते होंगे तो आपको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉल कर लीजिएगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। रिलेशन का डेफिनेशन सिंपल है, कोई आर अगर है, एस क्रॉस एस होगा, उसका सबसेट आर जिसको हम रिलेशन बोलेंगे, वो नॉन एम्प्टी होगा, कोई न कोई रिलेशन उस पर डिफाइन हो रहा होगा। उसके बाद इसमें आता है रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, जो खुद के साथ ही रिलेशन बना रहा हो, ये रहा ए रिलेट टू ए फॉर ऑल ए है। ऐसे सिमेट्रिक देखो तो ए बी के साथ रिलेट होता है, तो बी ए के साथ हो जाता है, दैट इज ए बी के साथ और बी ए। ठीक है, रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर बात करें, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी के साथ एंड बी सी के साथ। तो ये इंप्लाई करता है कि ए जो है वो सी के साथ, दैट इज ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, और ये इंप्लाई करता है कि ए सी से रिलेट हो रहा है। ठीक, ये रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का। और जो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो उसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम डेफिनेशन में चलते हैं, पार्टीशन। ये डेफिनेशन आप पहले नहीं पढ़े होंगे शायद, तो हम उसकी बात करते हैं। A partition a partition of a non-empty set a partition of a non-empty set S is a collection S is a collection of disjoint non-empty subsets SI। I बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई से, कैपिटल आई जो है यहाँ पे वो है इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, ऑफ कैपिटल एस सच दैट एस इज इक्वल टू यूनियन एस आई, आई बिलोंग टू कैपिटल आई। आई इंडेक्सिंग सेट है, और ये जो ऐसा है ना, इसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ द पार्टीशन। सेल्स ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, और आया हमारा क्या था, इस डेफिनेशन के बेस्ट पे एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ जनरली आता नहीं, प्रूफ थ्योरी में आगे यूज हो सकता है इसका। क्या कहता है, अ पार्टीशन ऑफ
a partition of a non-empty set as defines an equivalence relation. Equivalence relation और एक कन्वर्सली भी है। इसका कन्वर्स क्या है? ट्रू है। मतलब कोई पार्टीशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एस का हम उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट एस पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है तो उसका पार्टीशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप लोग कमेंट जरूर करना कि ट्रू है या फॉल्स। ठीक है। कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, ठीक है, लेकिन उसकी जो एलिमेंट है एंट्रीज जो है वो जेड से है। क्या यह सबसेट होगा एम क्रॉस एन ओवर क्यू? क्या ये सबसेट होगा एम क्रॉस एन ओवर आर? क्या ये सबसेट होगा एम क्रॉस एन ओवर थ्री? आपको कमेंट करना है ट्रू या फॉल्स। ठीक, ऐसा है तो क्यों है? क्या आप ये देख रहे हो कि जेड सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का, आर सबसेट है सी का, तो हो जाएगा। क्या ये रीजन है? या अगर फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल क्या है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, हम उसको देखेंगे। दो तरह का मैट्रिक्स होता है, एक होता है सिमिलर मैट्रिक्स और एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिक्सेस तो हम पढ़ते रहते हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होता है उसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। सिमिलर मैट्रिक्सेस आप लोग पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं लीनियर अलजेब्रा शुरू करूंगा तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा। इक्वल मैट्रिक्सेस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जनरली लोग इक्वल मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स सेम समझते हैं। डिफरेंस है, दोनों अलग है बात है। ठीक है। टू मैट्रिक्सेस are called equal if पहला they have the same order। सेम ऑर्डर क्या मतलब? दैट इज they have same number of rows as well as same number of columns। एंड दूसरा क्या है? their elements at all the corresponding position। corresponding positions are the same। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस डेफिनेशन क्या मतलब है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि x, y, z और 3 गिवन है, 1 0 2 3। x और y की वैल्यू निकालना है तो आप क्लियरली कह दो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 2 है। कैसे कह पा रहे हो? ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूं और मैं ये बात क्लेम कर रहा हूं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। इक्वल है तो सेम रो सेम कॉलम होना चाहिए। 2 + 2 है, 2 + 2 है। चलो पहला तो वेरीफाई कर गया। दूसरा क्या कहता है कि देयर एलिमेंट्स एट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन आर द सेम। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए तो इक्वल माना जाएगा। उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम यहाँ से ये आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है।
ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बोलिए यस और नो। एक तो ट्रू फॉल्स था, एक यस और नो का। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आर 3 4 एंड 3 4 इक्वल। इसमें 2 कॉलम 1 रो है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हैं तो कैसे और नहीं है तो कैसे? जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।